हेलो जवानों। सभी परेशान हैं और सभी के परेशानी का रीज़न एक ही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बन गया है कि लोग स्टूडेंट परेशान हो गए हैं और यहाँ तक कि आंदोलन करने पे भी आ गए हैं। आप अभी ही देख रहे होंगे, हर जगह पे आंदोलन चल रहा है। सारे जगह पे आंदोलन चल रहे हैं, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं और मिल भी गया। लेकिन क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम उससे चेंज होगा? क्या दिक्कत हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा? बहुत सारे एग्जामिनेशन के पेपर रिलीज हो जा एग्ज़ाम से पहले ही निकल जा रहे हैं, लीक जिसको पेपर लीक बोलते हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और ये हर जगह हो रहा है, हर एक स्टेट का है, ये सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन हो या स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, सब में ये होते आ रहा है। और इसी कारण से स्टूडेंट को मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है और आंदोलन कर भी रहे हैं। लेकिन इसका जड़ क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है जिसके कारण हम इस तरह से बेबस हैं? ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको देख के लग रहा होगा, गौर से देखिए। मैंने लिखा हूँ द डार्क ट्रूथ ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सोचना नहीं, सिर्फ करना सिखाया जाता है इसमें। ये हमें ट्रेंड करता है लेबर बनने के लिए, है ना। हमारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी हो, सबको सब कर दिया जाता है। एग्ज़ाम जो होता है रट्टा बेस्ड पे होता है। जितने भी, अगर हम एकेडमिक एग्जामिनेशन को देखें, सब रट्टा बेस्ड पे होता है। जिनको ज़्यादा याद रहे, मेमोरी मेमोरी जिनका ज़्यादा अच्छा रहे, यानी कि जिसको ज़्यादा याद रहेगा वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ आज के एजुकेशन सिस्टम, जिसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। इसके पीछे का राज क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये सबको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करके आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं, इसके कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है वो भी हम लोग को दे सकते हैं। लेकिन आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा आपको क्यों पढ़ाया जाता है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 12 साल, 15 साल, 16 से 20 साल तक, 22 साल तक हम लोग पढ़ते हैं और यही पता नहीं रहता कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न, क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न आज मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देख रहे हैं कि सारी चीज़ में अपडेट ग्रेड आते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल हम लोग देखते हैं, किसी एक कंपनी का ही मोबाइल देख दें, उसके अगले साल वही कंपनी दूसरा मोबाइल लॉन्च करता है नए फीचर के साथ, है ना। यानी कि हर चीज़ चेंज होते आ रहा है और इतना जल्दी सब चेंज होते जा रहा है कि हम लोग अभी से 5 साल पहले चले जाएं और आज का देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, सारा चीज़ चेंज हो गया है। लेकिन 100 साल 200 साल हो गए और 200 साल के लगभग हमारा एजुकेशन सिस्टम सेम वहीं पे है जैसे 200 साल पहले था। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इसमें लिखा गया है ये कि हमें ट्रेन करता है लेबर बनने के लिए। तो आप, बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास है। लेकिन मैं इसका प्रूफ दूंगा कि ये एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो ट्रेंड करता है लेबर बनने के लिए। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे और तब हम इसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये एक्चुअली में लेबर करता है कि नहीं। तो चलो, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? तो ये इसका स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुआ था, यानी 1801 उस समय से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ये होने का कारण क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया गया? तो देखें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब हुआ यूरोप में, तो उस समय फैक्ट्री रैपिडली बढ़ रहे थे, फैक्ट्री में नए नए मशीन आ चुके थे। ओके, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, उस मशीन को रन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए हमें वर्कर की आवश्यकता थी। कैसे? काम करने वालों की आवश्यकता थी मशीन को चलाने के लिए और पूरे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन वर्कर की जरूरत थी। हमें ऐसे वर्कर की जरूरत थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कि के समय, जिस समय जो वर्कर टाइम पे आए, ऑर्डर को फॉलो करे, रिपीटेड वर्क को बार बार दोहरा कर करे, बिना बोर हुए। जैसे
बिना बोर हुए एक ही काम को वर्कर फैक्ट्री में करते क्या है, उनका एक ही काम रहता है कि इस हर एक वर्कर का काम बटा हुआ रहता है और वो वर्कर वही काम को लगातार करते रहता है और वो एक दिन ही नहीं पूरे डेली करता है, लगभग सालों साल तक वही काम करते रह जाता है। तो वैसे ही रिपीट वर्क को बार बार करे, क्वेश्चन ना करे, क्वेश्चन कुछ ना करे और डिसिप्लिन मेंटेन करे, ऐसे वर्कर की हमें जरूरत थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो अब ऐसे वर्कर को कहाँ ट्रेंड किया जाए, कहाँ बनाया जाए, तो उसी में हम लोग को क्या बनाया गया, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम केवल क्रिएटिविटी के लिए नहीं बनाया गया है, ये मास एजुकेशन के लिए डिजाइन किया गया था कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाए एक साथ, है ना। लेकिन किस लिए पढ़ाया जाए, ये एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जाए ताकि हमारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए वर्क फ्रेम तैयार हो सके, है ना। यानी कि मेन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आया है और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और ये एजुकेशन सिस्टम को, इस एजुकेशन सिस्टम को पर्शियन मॉडल बोलते हैं। इस पर्शियन मॉडल एजुकेशन सिस्टम में यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें कोई अच्छा क्रिएटिव पर्सन नहीं चाहिए, हमें कोई एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला पर्सन नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, एक डिसिप्लिन, ओबीडियंट, इस तरह के ओबीडियंट और जो रूल को फॉलो करे वैसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है। और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्कूलिंग सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया है। अब इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप किस हिसाब से आप बोल सकते हैं ये पर्शियन मॉडल जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है और कर रहा है तो कैसे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जाने कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही हमारा पर्शियन मॉडल आया जो कि पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें ट्रेंड किया जाता है लेबर बनने के लिए। अब इसके तथ्यों को जानेंगे कि क्यों ऐसे बोला गया है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्यों इस तरह से थ्योरी आया है, इसका एग्जैक्ट आपको पता चलेगा प्रूफ के साथ, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान से इस फिगर को देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ये फिगर एआई द्वारा बनाया गया है। मैंने प्रॉम्प्ट डाला और उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है कि हमें लेबर के जैसे पढ़ाया जाता है, लेबर बनने के लिए पढ़ाया जाता है, कोई थिंकिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, केवल हम लोग पढ़ते जाते हैं और हमको पता भी नहीं रहता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। और पता भी रहता है तो हम पढ़ते क्यों हैं, तो आप ध्यान देखिएगा कि हम लोग पढ़ते हैं, किसी बच्चे को अगर 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उनका सबसे बड़ा एम क्या रहता है, उनका सबसे बड़ा एम रहता है नौकरी करना। और नौकरी कौन करता है, जो किसी कंपनी में काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करने वाले को नौकरी बोलते हैं, जॉब बोलते हैं उसी को। और सबका एम यही रहता है कुछ ना कुछ अच्छा जॉब कर ले। कभी ये थिंकिंग नहीं आता है कि मैं खुद का कुछ ऐसा स्टार्टअप करूं जो बहुत अच्छा हो, ऐसा कभी थिंकिंग नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है, ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम का देन है। और ये फिगर से क्लियर हो रहा है, ये फिगर में आपको दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि बेल जैसे ही बजा सोचना बंद कर देते हैं, जैसे ही बेल बजता है हम लोग सब चीज़ सोचना बंद कर देते हैं, सब स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं सारे बच्चे एक ही लाइन में खड़े हैं, सबका ड्रेस सिमिलर है, सेम यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में भी सेम तरह क्वेश्चन रहते हैं और उन्हीं को एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आता है जो याद करके एग्ज़ाम को आते हैं, एक क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। और एग्ज़ाम में भी वही लिखना रहता है जो टीचर उनको लिखाए हैं, सेम उसको लिखना रहता है। अपना से नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं, अपना से लिखोगे तो टीचर काट देंगे, है ना, तो फिर रोते रहना, ठीक है। तो अपना से नहीं लिखना है, जो टीचर लिखा दिए हैं वही लिखना है, ठीक है। और एक ही साथ मार्च करते हैं सेम यूनिफॉर्म में और सेम चीज़, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उन पे सेम तरह के पढ़ाया जाता है, सिमिलर तरह से पढ़ाया जाता है ना। और सेम सिलेबस को भी फॉलो किया जाता है। ये सब जो होता है ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग एक्चुअल जानते हैं कि स्कूल में होना क्या चाहिए। अगर हम स्कूल कहीं जाते हैं और स्कूल में किसी बच्चे को बोलते हैं कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है, सबसे अच्छे बच्चे को रिवार्ड देना है, तो आप किसे रिवार्ड दीजिएगा? वही बच्चा जो टीचर के बात को मानता हो, वही बच्चा जो क्लास में हमेशा चुप रहता हो, वही बच्चा जो बुक के एक एक पॉइंट को याद करके रखता हो, है ना, याद करता हो। इन्हीं बच्चे को हम बोलते हैं डिसिप्लिन, जो बच्चे रहता है डिसिप्लिन में रहता है, उन्हीं सब स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं भाई ये रिवार्ड देने लायक है।
लेकिन वैसा बच्चा जो हर बार क्वेश्चन पूछता है, टीचर से बार बार क्वेश्चन पूछता है, नए नए थॉट आते हैं उससे, अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसे डिस्टर्बिंग स्टूडेंट के बोल दिया जाता है, डिस्टर्बिंग स्टूडेंट बोल दिया जाता है ना। इसी कारण से जब ऐसे बोल जाता है तो बाकी के जो बच्चे हैं वो इस तरह से क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। ये डिस्टर्बिंग स्टूडेंट बोल दिया जाता है जो नया तरह से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम में नया क्वेश्चन अगर नया तरह से आंसर लिख दिया तो उसके आंसर को काट दिया जाता है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से रिवार्ड देता है स्टूडेंट को। एक्चुअली में स्कूल में होना क्या चाहिए था, स्कूल में क्या होना चाहिए था, बच्चे को नॉलेज देना है, बच्चे वहाँ लर्न करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें लर्न करेंगे, ये तो होता ही है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ हमारे स्कूल में आता है जो कि बच्चे सीखते हैं, है ना। लेकिन लास्ट वाला टॉपिक का बात किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे, और मेन यही है जो कि यही चीज़ नहीं सिखाया जाता है स्टूडेंट को। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मजबूर, मतलब कि उनको बोला ही नहीं जाता है, ऐसा स्कूल का सिस्टम ही नहीं है कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सोचा जाए। उन्हें तो लेबर के लिए ट्रेंड करना है ना भाई, तो लेबर कुछ नहीं सोचते, जो काम दे दोगे वो करते रहते हैं, और वही हम लोग को सिखाया जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमें लेबर के लिए ट्रेंड किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो आप इरिटेट हो गए होंगे, लेकिन मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। मैं प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको एकदम 100% बिलीव हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है वो सही में हमारा ऐसा है। तो हम वी आर ट्रेंड टू बी अ लेबर, लेबर के लिए बनाया जाता है। मैंने कंपेरिजन किया है फैक्ट्री वर्कर और स्कूल लर्निंग सिस्टम, ये दोनों में मैंने कंपेयर किया है। इस कंपेयर को ध्यान से देखेंगे और उनका काम के सिमिलरिटी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला है फैक्ट्री में सायरन या बेल बजता है, उसी तरह से स्कूल में भी बेल और सायरन बजता है, सेम सिस्टम। ये रिप्रेजेंट करता है या तो आपका पीरियड स्टार्ट हो गया या पीरियड खत्म हो गया, यानी कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया है या टाइम खत्म हो गया है, ये रिप्रेजेंट करता है बेल। दूसरा है फिक्स्ड वर्किंग आवर, फिक्स्ड वर्किंग आवर यहाँ होता है, फिक्स्ड स्टडी आवर यहाँ होता है, टाइम टेबल एक बना होता है, उसी के अकॉर्डिंग सबको पढ़ना रहता है, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म वर्कर, वर्कर का जो होता है यूनिफॉर्म होता है, और यहाँ पे स्कूल में भी यूनिफॉर्म होते हैं, सबका सेम होता है यूनिफॉर्म, है ना। असेंबली लाइन, वहाँ पे भी असेंबली लाइन बनते हैं, और यहाँ पे भी स्टूडेंट जो असेंबली लाइन में बैठ के उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी सेम बच्चे असेंबली लाइन में लगते हैं और उसके बाद अपने क्लास में एक पर्टिकुलर रो या रो और कॉलम में बैठ जाते हैं। सुपरवाइजर यहाँ होता है, मैनेजर होता है फैक्ट्री में, और यहाँ पे टीचर होते हैं। टीचर के ही बात को माना जाता है, यहाँ जैसे सुपरवाइजर को बात को माना जाता है वैसे टीचर को, जो भी आपको बोला जाएगा वो आप बिना टीचर के परमिशन के आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते, बिना परमिशन के उनके अंदर नहीं आ सकते, बिना परमिशन के आप पानी पीने भी नहीं जा सकते या टॉयलेट भी नहीं जा सकते। ये सब क्या है, सेम उसी तरह से है जो सुपरवाइजर जैसे मैनेज करता है। उसी तरह से अगर देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर, और यहाँ फिक्स करिकुलम रहता है, उसी करिकुलम को फॉलो करना रहता है। उसी तरह से यहाँ फैक्ट्री में वर्कर को भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को भी फॉलो करना रहता है, यही प्रोसीजर है, इसके थ्रू आपको ये काम करना है, ऐसे रहता है। रिपीटेटिव टास्क, वर्कर को रिपीटेटिव टास्क दिया जाता है, वही बार बार वही करते हैं। सेम वैसे ही रिपीटेटिव होमवर्क एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट को, ताकि बार बार उसी काम को करते रहें। असाइनमेंट दिया जाता है, उसी काम को करे। घर में आप देखते होंगे स्टूडेंट को असाइनमेंट जब मिलता है तो वो असाइनमेंट खुद से बनाते नहीं है ना, उनको क्या है कहीं से मिल गया, वहाँ से कॉपी किए और उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। और यही टाइम वेस्ट करने के लिए असाइनमेंट दिया जाता है उनको, ताकि बाद में फिर से ये रिपीटेटिव वर्क को कर सके लेबर में। ओबे इंस्ट्रक्शन, यहाँ फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन, जो टीचर बोलता है उसके इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ फॉलो करना होगा, और वहाँ सुपरवाइजर जो बोलेंगे उसके इंस्ट्रक्शन को ओबे करना है, यानी कि आपको ओबीडियंट बना देना है। क्वेश्चन नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको जो टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करना रहता है। ये डिसिप्लिन सिखाता है। ये सारा चीज़ सिमिलरिटी जो है वो स्कूल सिस्टम और फैक्ट्री सिस्टम में दोनों सिमिलरिटीज है। अब ये इतना ही नहीं है भाई, अभी ठहरो, अभी तो बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब तो ये है अगला टॉपिक हमारा, प्रोडक्टिव टारगेट्स। यहाँ पे प्रोडक्टिव टारगेट्स दिया जाता है स्टूडेंट फैक्ट्री में कि इतना आपको प्रोडक्शन करना है। उसी तरह से यहाँ मार्क्स और ग्रेड रहता है कि आपको इतना मार्क्स लाना है, इतना ग्रेड लाना होगा, यहाँ पे उस तरह से सिस्टम होता है। यहाँ परफॉर्मेंस जो होता है
परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है, यहाँ एग्जाम और टेस्ट होता है। किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, प्रोडक्टिविटी कैसा रहा, कितना प्रोडक्शन किया, उस वर्कर के परफॉर्मेंस देख के उनको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे उसी तरह से एग्जाम और टेस्ट लिया जाता है और उनको आगे प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में किया जाता है, जैसे यहाँ प्रमोशन परफॉर्मेंस के हिसाब से किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, यहाँ पे आंसर शीट चेक होता है ना। पनिशेबल फॉर मिस्टेक, मिस्टेक अगर होता है तो यहाँ पनिशमेंट मिलता है। यहाँ पे भी मार्क्स में डिटेक्शन या भी पनिशमेंट, डिसिप्लिन न फॉलो करने के लिए ये सब भी पनिशमेंट दिया जाता है। रिवार्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस, अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो वर्कर को रिवार्ड दिया जाता है। उसी तरफ से यहाँ आपको सर्टिफिकेट है ना, मेडल्स, इस तरह से रिवार्ड दे के आपको प्रोत्साहन किया जा सकता है कि भाई आप अच्छा लेबर बन गए हैं, है ना, बहुत अच्छा लेबर बन गए हैं। ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन वन टास्क, एक टास्क में स्पेशलाइजेशन। उसी तरह से जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं और हमें एक सब्जेक्ट वाइज लर्निंग दिया जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसी करिकुलम को फॉलो करना रहता है। फैक्ट्री में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, सबका अटेंडेंस मेंटेन करना रहता है। यहाँ पे भी अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसके प्रेजेंस को मापा जाता है उसमें। फिक्स्ड ब्रेक टाइम, यहाँ पे भी रिसेस होता है, लंच होता है, ब्रेक टाइम होता है, सेम वैसे ही। फॉलो कंपनी रूल, यहाँ फॉलो स्कूल्स रूल, है ना। आउटपुट एक्सपेक्टेड एवरी डे, हर दिन आपसे एक नया आउटपुट का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। यहाँ पे होमवर्क और असाइनमेंट दिया जाता है और उम्मीद करते हैं टीचर की डेली बना के लाए स्टूडेंट। जॉब रेडीनेस एंड करियर प्रिपरेशन, यहाँ जॉब के लिए रेडीनेस रहता है कि जॉब के लिए अवेयर रहते हैं कि भाई हमको जॉब ये हमेशा करते रहना है। और यहाँ पे करियर के लिए प्रिपरेशन किया जाता है। जब यहाँ से बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर उनको एक जॉब के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि कोई भी जॉब गवर्नमेंट या कंपटीशन के थ्रू जब निकालते हैं तो उन्हें जॉब के लिए भेज दिया जाता है। यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, आप लेबर बन के तैयार हैं। जब ये सिस्टम से आप पढ़ के तैयार होंगे तो एक लेबर ही तैयार होते हैं और आपको एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के अंडर में वही जॉब करना रहता है। लेबर और आप में ये डिफरेंस, लेबर क्या होता है, जो किसी के अंडर में काम करे और उनका फिक्स टाइमिंग हो और उनको उसके बदले सैलरी दिया जाए, और सेम चीज़ वही करते हैं और उसको आपको प्रोफेशनल लुक या मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उसको जॉब नाम दे दिया गया है। जॉब, नौकरी करते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। और इसी ये पूरा सिस्टम जब हम लोग देख रहे हैं तो ये साफ साफ पता चल रहा है वी आर ट्रेंड टू बी अ लेबर। इस फिगर में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिमिलरली उसी तरह से है जो फैक्ट्री में वर्कर को जैसे होना चाहिए था उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है, उसी तरह से हम लोग को बनाया जाता है। स्कूल में वही चीज़ सिखाया जाता है, चुप रहना, ओबे करना, है ना, क्वेश्चन नहीं करना, फोकस करना अपने काम पे, मेमोरी बढ़ाना, मेमोराइज करना, याद रखना, और इसी चीज़ को रिपीट करना और रिपीटेड काम को करते रहना, ये सारा चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है। अब हम लोग जब जॉब करते हैं तो ये सिस्टम से हमको क्या करना चाहिए, अगर ये सिस्टम है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तो नहीं, ये सिस्टम में हम लोग रहेंगे क्योंकि अभी सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसके आगे भी हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेंगे, जैसे नए नए बुक पढ़ेंगे, नए नए तरह का नॉलेज लेंगे, जैसे नए नए चीज़ सीख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से। सबका अपना अपना अलग अलग एक स्किल होता है, खुद का स्किल होता है जो बॉर्न टैलेंट जिसको बोलते हैं, और टैलेंट पे भी वर्क कर सकते हैं अपना, है ना। उसके वाला नए नए विचार जो थॉट आते हैं उससे आप घर पे कुछ कर सकते हैं, ये सब करना पड़ेगा, है ना। ये अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को भी करा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी ये प्रैक्टिस करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जो है वो जो क्रिटिकल थिंक भी आप पे मजबूर करे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही होना चाहिए ताकि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ, अलग अलग विचार उत्पन्न कर पाएँ। जिसका विचार अलग अलग रहता है, हर एक पर्सन का विचार अलग अलग रहता है, वही विचार आगे करके एक इनोवेशन को जन्म देता है, एक नया खोज को जन्म देता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहता है तो होता क्या है, एक्चुअली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मान लेते हैं दो हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चे हैं और दोनों बच्चे का इंटेलिजेंट बच्चे हैं और दोनों एक ही एज के हैं और साथ साथ पढ़ना स्टार्ट किए, ये इंटेलिजेंट बच्चे हम लोग यहाँ पे ध्यान में लेते हैं। अब इनका फैमिली का कंडीशन दोनों का अलग अलग है। मान लेते हैं पहला इस तरह से अवेलेबल, इस तरह से कमाते हैं उनके फैमिली कि अपने भरण पोषण कर पाएँ, यानी कि सर्वाइव कर पाएँ। तो ये क्या करेंगे, बच्चे को स्कूल में डालेंगे, इंटेलिजेंट बच्चा है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, स्कूल में डालेंगे, स्कूल के बच्चे में के माहौल में बच्चा ढल जाएगा, एजुकेशन सिस्टम में हमारा ढल जाएगा, ढल के एक परफेक्ट बच्चा तैयार होगा। और जब इसको एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए कहा जाएगा, वो निकाल के एक परफेक्ट जॉब लेगा। जॉब कहने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सैलरी पे काम करना 8 घंटा,
जब कोई पर्सन 8 घंटा काम करता है तो उसके दिमाग में कुछ और सोचने का समय ही नहीं रहता, वो कुछ सोच ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है, ठीक है। लेकिन मैं वही इंटेलिजेंट क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा को देखे, पढ़ा, नहीं हो पाया, 10 तक अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया क्योंकि फ्री में है, 12 तक कंप्लीट कर लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, यहाँ तक कर लिया। हायर एजुकेशन नहीं कर पाया, जैसे ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज में गया, वहाँ से जॉब गेट किया, है ना। दोनों का क्रिटिकल माइंड है, दोनों का सोच सेम है, लेकिन आप देखते होंगे ये क्रिटिकल थिंकिंग अगर रखता है तो इसके पास ओपन माइंड है, वो अलग अलग बिजनेस कर सकता है, अलग अलग इसके पास अपॉर्चुनिटी है, समाज सेवा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जब एक बार जॉब पकड़ लिया, वो उसी में पूरे लाइफ टाइम अपना जीवन खत्म करने वाला है, उसी जॉब के लूप में ये खत्म करने वाला है। लेकिन ये क्रिटिकल वाला बंदा कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि ये चला आगे चल के ऑटो चलाए, लेकिन अगर उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत अच्छे से सोच पा रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगा। जैसे अपने आस-पास ही नज़र दौड़ा कर देख लें कि आपके आस-पास कितने ऐसे अमीर लोग हैं जो बचपन से मतलब 2 लोग दिखेंगे, एक ऐसा अनपढ़ है जो अमीर है और जो पढ़े लिखे वो अमीर है। पढ़े लिखे में देखोगे कि वो अमीर है लेकिन उनका लिमिट है, पैसा आने का सोर्स लिमिट है। लेकिन जब आप जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और उनका क्रिटिकल माइंड अच्छा है, जॉब नहीं कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं और उनका क्रिटिकल माइंड स्ट्रांग है, तो वो बहुत सारे पैसे बना लेते हैं, है ना। इतना पैसे बना लेते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। आप खुद देखते होंगे कि कमाने के लिए यानी पैसा अर्न करने के लिए ये पैसे का पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। आस-पास आप जितने भी बिल्डर या कोई बिजनेसमैन देख रहे होंगे, वो सब पैसा बहुत कमाते हैं जॉब के कंपेयर में, है ना? क्योंकि उनके पास क्रिटिकल माइंड है ना? और नए-नए आविष्कार भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे-ऐसे आपने बहुत बड़े-बड़े लोग देखा जो जिनका अभी ऐप है, बहुत सारा चल रहा है, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बहुत बड़े-बड़े ऐप चलाते हैं, है ना? और वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया। कॉलेज ड्रॉप किया कब? ऐसे नहीं, जब बहुत शिक्षा ले लिया तब उन्होंने ड्रॉप किया, है ना? यानी कि वो एजुकेशन सिस्टम से जैसे ही बाहर आए, तभी वो कुछ ऐसा चीज़ कर पाएँ जो दुनिया उनको फॉलो करता है, ठीक है? आपकी क्या राय है इस विषय में जो मैं बताया, इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए या वही एजुकेशन सिस्टम सही है जो अभी चल रहा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और ये देखिए कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को चेंज लाना चाहिए या बदलना है? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि भाई ये जैसे ही हमको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला नहीं बनाना है, एक लेबर की तरह नहीं बनाना है, फैक्ट्री वर्कर की तरह नहीं बनाना है। अपने माइंड को ग्लो कीजिए, जितना हो सके क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, एनालाइज कीजिए, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये सब आपको रियल लाइफ में आगे बढ़ाएगा। आपका टॉपिक पर क्या आप इस टॉपिक जो मैंने बताया, इस पे जो ओपिनियन है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका इस टॉपिक पे क्या राय है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।